हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव के श्री क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में सामाजिक समरसता को लेकर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले के संत महंत मेट और कोटवाल ने भाग लिया। सम्मेलन में संतों के समागम में टीएसपी क्षेत्र में सामाजिक समरसता के साथ धर्म जागरण को लेकर चर्चा की गई। संत सम्मेलन में धर्म जागरण और पर्यावरण सत्संग जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर संतों ने विचार रखे। सभी ने कहा कि संत और मेट कोटवाल हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है और उसके माध्यम से धर्म जागरण का कार्य आदि अनादिकाल से होता आ रहा है। उसी परंपरा को और ज्यादा जीवंत, उसके संरक्षण और उसे प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। कार्यक्रम में गांव गांव में रामोत्सव और नववर्ष उत्सव मनाने, प्रत्येक धूनी धाम का जागरण, युवा वर्ग को जोड़ने, गांव के विकास कार्यक्रम, नदियों की सफाई, कुटुंब प्रबंधन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी आचरण पर चर्चा की गई। सबसे पहले मैं क्षेत्रपाल दादा को प्रणाम करता हूं और ये सब संत क्षेत्रपाल जी चरणों में आए हैं कि आप इस क्षेत्र के पालक हो, तो हमारे धर्म पर जो संकट आ रही है और जो लोग भगवान को काल्पनिक कह रहे हैं और मनगढ़ंत कई कहानियाँ गढ़ रहे हैं, ये क्षेत्रपाल दादा हमारे धर्म की रक्षा करना। कारण कि समाज जो है वो गुरुओं के अंदर भगवान को देखता है। अगर वो भगवान को ही काल्पनिक कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और ये भगवा का मतलब ही भगवान होता है। तो आज बागड़ क्षेत्र के सभी धूनी धामों से संत महात्मा कोटवाल पधारे हैं और सब अब एक दूसरे अपना दुख दर्द व्यक्त कर रहे हैं और सब एक आवाज़ में कहना चाहते हैं कि भाई धर्मो रक्षित रक्षितः, तुम्हें संसार में जो करना हो करो, लेकिन हमारे धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करो। ये धर्म क्षेत्र अलग चीज़ है, ये समाज को शांति, प्रेम, भाईचारा का संदेश देने वाला है। कम से कम उस राम के लिए हमें बख्शो, हमें अपनी आस्था, अपनी पूजा, अपनी आराधना करने का अधिकार है। उसका अपमान मत करो, उसके प्रति आप कुछ ऐसी गैर समझ मत बोलिए। ये सब संतों का मैं समझता हूँ भाव होगा और सब संत मिलकर के कह रहे हैं कि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है, देश ही देव है और ये देश पूरा देवताओं से भरा हुआ है। चाहे जिसने किसी भी जाति में, कुल में, धर्म में जन्म लिया हो, लेकिन हम सब के अंदर जो अंतर भ्रातृत्व जो भावना घूम रही है वो हम सभी एक है। ये भाव व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब सनातनी हैं, सब सनातनी हैं। जिसको जहाँ नमस्कार करना हो वहाँ करे, कोई पूर्व में नमस्कार करे, कोई पश्चिम में करे, कोई उत्तर में करे, कोई दक्षिण में करे। ये संसार जो है हम आए हैं, 70-80 साल की ज़िंदगी है हमारी, बिना काम का समाज को लड़ मरने की, लड़ाई झगड़ा करने की हम उधर समाज को नहीं धकेले। और हमारे राम अभी विराजे हैं और आप कह रहे हो काल्पनिक हैं। 500 साल से युद्ध करने वाले ये सब लोग बेवकूफ़ थे, शबरी के वहाँ झूठे बेर खाने वाले, जिन्होंने वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस वाल्मीकि को हम क्या जवाब देंगे अगर हम राम को काल्पनिक कह देंगे तो राम तो जन्म होता है तो भी कोई ठोकर लगती तो भी पहले मुंह से राम निकलता है, और जब मर जाते हैं तभी राम नाम सत्य है। तो राम ही सत्य है और राम को छोड़ दिया मतलब सत्य को छोड़ दिया तो आपको सत्ता में जाने का भी अधिकार नहीं है। और ये संत हैं, वही संता दूर करने वाले हैं। इस सत्य से ही सत्ता आएगी तो जय जयकार होगी। इतना मैं ये भाव आज कमलेश जी शास्त्री जो कथावाचक है, इन्होंने आज यहाँ एक ही जाजम पे सभी संतों को, साधु संतों को बुलाया। क्या ऐसा प्रोग्राम सभी दूर होना चाहिए? बिल्कुल, पूरे देश में कमलेश जी हों कि कमल जी हों, पूरा देश एक हो रहा है और आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हमारे से पीछे आज़ाद होने वाले देश भी आगे बढ़ गए हैं। जापान आदि जो देश हमारे बाद में आज़ाद हुए, लेकिन चूंकि वो संगठित रहे, वो कभी जाति के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़े, तो आज छोटे छोटे देश बड़े आगे बढ़ गए और हम लोगों को मतलब स्वार्थ में पद, पैसा, प्रतिष्ठा में उलझाया गया, भाई को भाई से लड़ाया गया, हम पीछे हो रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कमलेश जी और सभी संतों को कि आपने एक होकर के आज सबको एक जाजम पर लाए। सबको साधुवाद। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्वजम्बूफलचारुभक्षणं श्रीउमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज हम लोग यहाँ खड़गदा में सनातन धर्म के
हम प्रकृति पूजक, हम प्रकृति, अरे मूर्खों, प्रसार और प्रसार के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि धर्ममय हमारा भारत हो, हमारा राष्ट्र ही धर्म है और धर्म ही राष्ट्र है। धर्म नीति से ही संसार चलता था। अभी राजनीति, कूटनीति, बहुत सारी नीतियां सामने आ रही हैं, जिसमें ये जो धर्म नीति है वही हम लोग लेकर के चलें और सब लोग धर्म नीति के अधीन हो। सभी मनुष्यों का जन्म पुण्य करने के लिए ही हुआ है, एकमात्र पुण्य ही उसके जो है कल्याण का कारक है। तो सबको पुण्य करना है और सबको साथ में लेकर के चलना है। संगच्छामि संपदस्यामि, एक दूसरे की भाईचारा के हिसाब से सुनना है। जो जाति पाति कुछ नहीं है, ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। हिंदू एक जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, जो पवित्रता का जो है संग्रह है। हिंदू से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। सब जो है सनातन धर्म से ही सारी संस्कृति और सारे जो है धर्मों का उद्गम हुआ है। मनुष्य को जो है सनातन धर्म को लेकर के चलना चाहिए। जो बोले सो निर्भय हो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। निर्भयता तभी आएगी जब श्री सत्य सनातन धर्म के प्रति झुकाव होगा। और सब लोगों को संगठित करने का यही श्रेय है कि सब लोग अपने अपने गांव, क्षेत्र, नगर, बस्ती से गंदगी को जो है उखाड़ फेंके। पापियों का समूल, पाप का समूल नाश हो। हम पापियों के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन पाप का समूल नाश होना चाहिए और धर्म का प्रभाव होना चाहिए। और जो है सब मनुष्यों को मिलकर के, पूरे संसार के नागरिकों को मिलकर के ही जो है धर्म में जो गीता में बताया है कि जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। सबका कोई भी धर्म शास्त्र ये नहीं कहता है कि किसी को सताओ, किसी को दुखी करो। सबको जो है सुख दो और सबको साथ में लेकर के चलो। संगच्छामि संपदिष्यामि का जो है उद्भव हो और जो है विकास की तरफ चलो। मोदी भी जब से आए हैं, मोदी जी के सानिध्य में बहुत सारा जो है उत्तम उत्तम कार्य हो रहा है। एक समय था कि कांग्रेस के समय में महात्मा या कोई भी ऐसा जन सैलाब इकट्ठा नहीं कर सकता था, उस पर पुलिस प्रशासन भारी पड़ता था। अभी तो हम लोग स्वेच्छा से बोल रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए जो है सबको साथ में मिल करके समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसका जो है लाभ लेना चाहिए। और ज़्यादा कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। ये संस्था को, ये जो है मंडल को इकट्ठा करने का एकमात्र लक्ष्य है धर्म का मार्गदर्शन। और सब अपने अपने क्षेत्र में धर्म का मार्गदर्शन करावें और करें। और जो शुद्धता पवित्रता है उसको जो है सब में फैलावें। सबके आचरण अच्छे हों, सबके विचार अच्छे हों, सबके भाव अच्छे हों, तो राम राज्य ही है। और राम तो काल्पनिक, तो कोई मतलब ही नहीं राम के काल्पनिक होने का, क्योंकि राम नाम जो है परम सत्य है। जीवन और मृत्यु ही राम है, इसलिए परम सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। ओम नमो नारायण। सभी एकत्रित बंधुओं को, संतों को, महंतों को ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल भारतीय से पंच दिगंबर अली अखाड़ा महासचिव महंत शिव शंकर दास, राम बोला मठ डूंगरपुर। और आज जो है इस बागड़ की धारा पर जो है पूरे बागड़ के संत एकत्रित होकर एक चिंतन किया है, विचार किया है कि इस बागड़ की जो संस्कृति है उसको कैसे बचाया जाए, धर्म को कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ के नेताओं द्वारा कहीं बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इस विषय का मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। और निश्चित ही
पूरा बागड़ हिंदू सब एक होगा और यहाँ सनातन धर्म की जीत होगी। जय श्री राम। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, ये किसी एक समाज का प्रयास नहीं है, ये किसी एक पीठ मठ का प्रयास नहीं है, एक गांव का प्रयास नहीं है, एक जाति का प्रयास नहीं है, ये सारे सनातन का प्रयास है और सारे सनातन के प्रयास में आने वाले परिणाम दिख रहे हैं हमको। आज खड़गदा के इस धरती पर क्षेत्रपाल मंदिर में पूरे वागड़ से और आसपास के क्षेत्र, गुजरात है, हमारा कुशलगढ़ क्षेत्र से और पूरे लगभग राजस्थान और गुजरात एमपी से हमारे सभी साधु संत, जितने भी पीठ मठ बड़ी छोटी जितने भी हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं। उन सब के आने के पीछे एक ही कारण है कि कहीं न कहीं 5000 वर्षों पहले जो धर्म युद्ध हुआ था कृष्ण भगवान के काल में अधर्म के खिलाफ, आज उस धर्म को कहीं ना कहीं अधर्म से हानि हो रही है। आज धर्म को वापस इन सभी संतों और महात्माओं की अगुवानी में, सभी पीठ और मठों की अगुवानी में, सभी भक्तजनों की अगुवानी में, सभी धर्म के लोग आगे आकर धर्म को बचाने के लिए अपना तन मन वचन धन सब कुछ अर्पण करके राष्ट्र में, देश में सनातन संस्कृति बनी रहे। और सनातन संस्कृति के बचने से और हिंदू धर्म के बचने से ये होगा कि सारे धर्म, जितने भी दूसरे भी धर्म जो हैं इस देश में, उन सभी में एक प्रेम बढ़ेगा। हमको सबको मिलकर सबके भगवान का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम दूसरों का अनादर करें, लेकिन हम ये भी सहन नहीं करेंगे कि कोई हमारे राम का अनादर करे। आज उस अनादर के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उस अनादर राम के और मेरे भगवान के और हमारी संस्कृति के खिलाफ जो एक अव्यवस्था पूरे क्षेत्र में फैल रही है, उसके खिलाफ आज पूरा संत समाज एक हुआ है कि अब वागड़ में किसी प्रकार के धर्म के खिलाफ कोई अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी और राम को काल्पनिक कहने वाली बात अब साबित नहीं होगी। आज 2 से 2500 साधु संत केवल यहाँ पर आए, उन सब ने सहमति दी है कि अब हम इस चीज़ का प्रस्ताव लेते हैं कि अब आगे से धर्म को हानि पहुंचे, अगर ऐसा कहीं से भी उद्घोष होता है तो तुरंत सरकार से बोलकर और धर्म सत्ता आगे आएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, ऐसा मत है। एक निर्णय लिया गया है साहब, अभी आने वाले समय में जो 1 लाख से 2 लाख संत यहाँ पे इकट्ठे होंगे वागड़ क्षेत्र में, तो बताइए इसके बारे में क्या निर्णय लिया गया? हम ये मान रहे हैं कि वागड़ की धरती पर जितना धर्म को नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गया। अब आगे से ये सब साधु संत, आज 2-2,500 साधु संतों ने मिलकर निर्णय किया है कि वागड़ की धरती पर विगत आने वाले 6 महीनों में करीब करीब एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, जिसमें 1008 कुंडीय यज्ञ होगा, जिसमें हर एक समाज, वर्ग, जाति भेद किए बिना अंतिम से अंतिम आदमी को भी यज्ञ में बिठाया जाएगा। हमारे हवन की प्रणाली से, सनातन की प्रणाली से जोड़ा जाएगा, उसके परिणामों से जोड़ा जाएगा और उस 3 दिवसीय आयोजन में जितने वैश्विक साधु संत हमारे हैं धर्मपीठ के, उन सबको बुलाया जाएगा और उन सब की अगुवानी में 3 दिन का अनुष्ठान होगा। वागड़ की धरती पर होगा, लाखों की तादाद में जनसंख्या आएगी और सब के सब हमारे पूरे देश के साधु संत, पीठ मठ सब कुछ आएंगे और बहुत बड़ा, और ये धर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा है। धर्म कोई मामूली वस्तु नहीं है कि उसका प्रचार करना पड़े, प्रचार हल्की वस्तुओं का करना पड़ता है, धर्म का प्रचार नहीं। धर्म के लिए जीने का संकल्प करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो धर्म हमारी रक्षा करता है उस धर्म का संरक्षण करना हम संतों की जिम्मेवारी है। आज वागड़ के संतों ने उसी के लिए आज प्रेरणा दी है। मैं मेरे खड़गदा की धरती से तमाम समाजों से आए हुए तमाम धोनी मेट कोटवाल साधु संत, पीठ मठ, सभी भक्तजनों को यहाँ से क्षेत्रपाल मंदिर से, धरती से, खड़गदा से, कमलेश भाई शास्त्री राम कथावाचक की ओर से सबको साधु कोटि कोटि उनके चरणों में गिरकर उनका प्रणाम करना और उनका साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपने खड़गदा की धरती को और सनातन संस्कृति को उठाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ सनातन धर्म की रक्षा का बात आती है तो हम सबका कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए हम स्वतः ही प्रेरित होकर आगे आए। तो ये जितने भी साधु संत, महंत, कोटवाल आपको दिख रहे हैं, ये स्वस्फुरित यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक छोटी सी सूचना पे धर्म की रक्षा हेतु सब एकत्रित हुए हैं और मैं इन सभी से यही कामना करता हूँ
कि इसी तरह सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहें। और सबको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, और इसी तरीके से धर्म की रक्षा करते रहें। और आप इस मौके पर पधारे और इन सब का ये जो लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत एकता समाज का धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप बताइए कितनी संख्या में आप आए हैं? हम 2-3 गाड़ी लेके आए और बारी से बारी गोविंद गुरु के भगत ज़्यादा है मानगढ़। कार्यक्रम सभी दूर होना चाहिए। हाँ, सभी दूर वहाँ बांसवाड़ा और कुशलगढ़ एरिया में सब अपना भगत सब सत्संग सला रहे, मैथ कोटवाड़ो सब है, इनो कार्यक्रम चालू है। हम जे ईसाई में बनी रहा है ने वापसी करावानु काम करी रहा है। मैथ कोटवाड़ है 500 भक्तों ने में सा पलाड़ी है અને 500 भक्तों ने सत्संग कराई है। ये આપણું काम है मारो। जय श्री राम। आज खड़गदा धाम पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के समस्त संत मेट कोटवाल सभी को यहाँ एक सामाजिक समरसता के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सनातन धर्म में किसी भी तरह से जाति भेद नहीं हो और सब एक दूसरे का सम्मान और आदर करें। और पिछले कुछ वर्षों से अराष्ट्रीय तत्व लगातार सनातन पर आक्रमण कर रहे हैं और सनातन धर्म और भगवान राम के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि वो काल्पनिक हैं। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई अपने पिता का प्रमाण पत्र मांगे। तो आम व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है, समाज भ्रमित होता है, विकास को छोड़कर विनाश के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए सभी संतों ने यहाँ अपनी रचनात्मक गतिविधियाँ समाज में बढ़ाने के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया है। और सनातन पर आने वाली किसी भी आँच के लिए किसी भी कीमत पर जवाब दिया जा सकता है। ये सभी का संकल्प और सभी की इच्छा थी। सनातन धर्म की जय। बांसवाड़ा डूंगरपुर यह वागड़ क्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पूज्य मावजी महाराज, पूज्य गोविंद गुरु और मामा बालेश्वर दयाल, इन तीनों महापुरुषों की वजह से यह पूरा क्षेत्र आज धर्म क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्व इस समाज में दरार डालने के लिए कई तरह की बातें कर रहे हैं। उनको किस तरह से जवाब देना है, इसी तरह का ये प्रशिक्षण एक हमारे वागड़ क्षेत्र के संत मेट कोटवाल धोनी धामों के उनका सबका आज यहाँ समागम हुआ है। और जो बड़े बड़े हमारे मठ हैं, पीठाधीश्वर हैं, रामबोला मठ, खिरेश्वर मठ, रामद्वारा, बांसवाड़ा, उसके सभी पूज्य संत आज इन सबको यहाँ पर किस तरह से हमको जवाब देना है, यह सामाजिक गतिविधियाँ जो चल रही है उसके विरोध में, इसलिए हम सब एकत्रित आए हैं। धन्यवाद। अच्छा, आज क्या निर्णय लिया गया? सभी साधु संतों को यहाँ पे बुलाया गया है। सभी साधु संत वो अपने संकल्प पर जिंदे रहते हैं और वो हर मनुष्य को धर्म की राह पर चलाने का संकेत देते हैं। और अभी जो विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, मानवता को खतरा जो उत्पन्न हो रहा है, उसको देखते हुए साधु संतों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, और यही चर्चा परिचर्चा करने के लिए इस वागड़ क्षेत्र के दोनों जिलों के संत यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यह संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम समाज में टूटन नहीं होने देंगे और एकता के साथ में हम हमारी जाजम को संभाल करके रहेंगे। क्या ऐसा कार्यक्रम सभी जगह होना चाहिए? ऐसे कार्यक्रम तो पहले से ही पुराणों में वगैरह देखते हैं। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर भी आता है एकदा नैमिषारण्य। तो हमारे साधु संत प्रति वर्ष नैमिषारण्य में इकट्ठा हुआ करते थे। तो एक प्रयोग चला है कि अब इस वागड़ क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हम नैमिषारण्य जैसी स्थिति बनाएं और समाज जीवन को जागृत करने के लिए, उसको सुखी संपन्न बनाने के लिए और धर्म की राह पर चलने के लिए यह इस प्रकार का संकल्प लेकर के यह कार्यक्रम बार बार होते रहेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं परम सुख अनुभूति कर रहा हूँ कि इस पावन पवित्र राजस्थान की धरती पर वागड़ क्षेत्र में यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस वागड़ में मैं अपना परिचय दे दूं। पहले सबसे प्रथम अयोध्या का रहने वाला हूँ। छोटा सा नाम है लवकुशपुरी। हमारा एक लक्ष्य है, आज 25 वर्षों में राजस्थान इस वागड़ पावन पवित्र धरती का गुरु महाराज संतों की कृपा से ऐसा सर्च किया है जो पूरे विश्व में इस एकता समाचार चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को और पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहता हूं कि जीव मात्र मानव कल्याण के लिए जो भी एक अनेक प्रकार के ये आयोजन धार्मिक हो रहे हैं, आप सभी को अपने मानव का कर्तव्य उसको जागृत करने के लिए अलग अलग पढ़ाई अध्यापक द्वारा आप नए नए स्कूल नया स्कीम, आज टेक्नोलॉजी का समय है, इतना फास्ट चल रहा है और इतना फास्ट सनातन धर्म पे संकट भी आया है। सबसे पहला संकट ये है कि हमारी बुद्धि हमें लगता है 100% में से 98% भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए कि अधिकतम हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमारी गलतियां हो रही है और ऐसी गलतियों में झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। झूठ की ही एक ऐसा मात्र है कि जिससे झूठ से बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। और इसका प्रचार पूरे विश्व में महादेव ने, इस धरती के पूर्वजों ने अपना पर्चा बता दिया है। आज 3 साल पहले एक बहुत बड़ा पर्चा इस धरती पे हुआ था जिसका नाम बड़े बड़े देश विदेशों ने जो पढ़ाई करके उनको अंग्रेजी में नाम रखा है कोविड-19, कोरोना बीमारी, और देसी भाषा में बोलता है अपने कर्मों कोरोना, जिसका नाम कोरोना। और संतों के पास जाते हैं तो गुरुदेव संकट आया तो क्या करें। हमारे देश के संत ऋषि महात्मा, उनका कहना होता है बेटा कुछ तो करो ना और नहीं समझ में आवे तो डूब के मरो ना। जैसे खून बहा गंगा में कोरोना में कितने लोगों का पूरे विश्व में हर मसान जागृत हो गया, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। कोरोना में पूरे विश्व में समझ में आ गया कि इस वागड़ की धरती में इतने संत जीव मात्र मानव कल्याण के लिए तपस्या करते हुए सारे पहाड़ों में गुप्त स्थान पर अपना धूना रमाकर धर्म की जागृत करने के लिए एक ऐसा सपना है। 4 खंड में सबसे छोटा खंड जामो खंड राजस्थान वागड़ क्षेत्र है। एक ऐसा स्थान है जहां पर सत्य झूठ का ही फैसला होता है। उस फैसले के आधार पर वहां लोगों का तांता लगा होता है पूरे वागड़ का। और उस जगह की प्रेरणा ऐसी है कि 2025 में इलाहाबाद में कुंभ है। उस कुंभ के तत्पश्चात पधारो मारा देश केसरिया बालम, सभी संतों को, सभी अखाड़े के संतों के पंच को वागड़ की धरती बुला रही है। मीराबाई भक्ति की पुकार, पधारो मारा देश केसरिया बालम सेवा मात्र एक ऐसा टेबलेट है कि जिससे पाने से, राम नाम की दवाई खाने से सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। हमारे वागड़ में 3 त्रिवेणी हैं, गंगा जमुना सरस्वती की ये तीनों सखियां हैं, जिसका नाम है सोम जाखम माही। तो इसमें एक कड़ी में ऐसा है, सोम जाखम माही नदिया सहज बही जाए उसमें कोई कोई नहावे। ऐसा समय आने वाला है कुछ वर्षों के बाद में ये वागड़ में 5वें कुंभ का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा हमको आभास हुआ है कि जब 5वां कुंभ पंच कुंभ के नाम से इसका फैसला होगा इस वागड़ में, और सत्य का फैसला होगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वापस धर्म की स्थापना
पंच पधारेंगे, पंचों के माध्यम से संतों का सेवा करने से, उनके माध्यम से एक बार वापस विश्व गुरु बनने की अनुमति की यह संदेश ऐसा जाहिर हो रहा है। ऐसा सपना इस वागड़ से निकलेगा। जो वागड़ धाकड़ है हमको उसको देखना है। हर हर महादेव का नारा एक बार पुनः 16वीं पीढ़ी के बीच में ऐसा एक नया चमत्कार होगा, ऐसा अनुभूति है, क्योंकि संतों की सेवा से ऐसा योग मिलता है जिससे ऊर्जा चारों तरफ फैलता है। जिस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों ने दिया है वायरस, एक ऐसे वायरस शक्ति का होता है जो यहाँ बैठे बैठे सबके माइंड को जो है घुमा सकता है। जैसे कोरोना ने सारे माइंड को घुमाया, उसी प्रकार से संतों की तपस्या है। सारे लोगों की जो बुद्धि खराब है उनको ऐसा कार्य करेंगे, तप करेंगे, उनके सारे मानव जाति की बुद्धि एकता की ओर लाएंगे। हर हर महादेव।